हमारे साथ मौजूद हैं बाल योगी पंडित विजय शर्मा जी। शर्मा जी, उदयपुर के जो हालात हैं वो एकदम से ख़राब हो गए। कन्हैया लाल को जिस तरह से मारा गया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। देखिए, घटना जो है बहुत निंदनीय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के साथ उनका तार मिलना, अब मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा के नेता तालिबान गए थे क्या सीखने या सिखाने गए थे। SC ST को बम से उड़ा दिया गया। क्या है ये? आज देश में उदयपुर की घटना में पूरा देश शामिल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सबको फांसी की सज़ा मांग रहे हैं। लेकिन हिंदू है इसलिए हिंदू ने किया, हम चुप रह जाए? क्या उस बलि के नाम पे उस तांत्रिक को फांसी नहीं होनी चाहिए कि 2.5 साल के बच्चे को तुम बलि दे रहे हो? अच्छा, इसको मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? क्योंकि मीडिया वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सबको बुलडोजर का है डर। अब बुलडोजर चल जाता है तो फिर मकान टूट जाता है, इसलिए कोई बोलता नहीं है उनके खिलाफ। जो उनके खिलाफ बोलता है उसके घर में पहले ED CBI पहुँच जाती है। कहा जाता है कि राजस्थान में अगर योगी आदित्यनाथ होते तो इस तरह घटना ना होती। अगर आज योगी आदित्यनाथ होते तो एक भी मुसलमान जिंदा ना बचता। 2002 का दंगा क्या अब्बास को ढूंढने के लिए कराया गया था क्या? ये भाजपा के नेता मुसलमानों से इतना प्यार करते हैं और अपने भक्तों को इतनी नफरत भर देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को ये रखते हैं, अभी जितने ही भक्त हैं मुख्तार अब्बास नकवी जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? सलमान हुसैन मुसलमान नहीं है ना, लेकिन मुसलमान के नाम पे सम्मान नहीं है। मुसलमान के नाम पे सम्मान नहीं है तो छोड़ दे ऐसी पार्टी। वरुण गांधी लगातार अग्निवीरों के लिए पेंशन छोड़ने की मांग कर रहे हैं, उनकी भर्ती वापस करने की मांग कर रहे हैं, कोई मांग हुई। लेकिन ये क्या लाते हैं? आखिर भाजपा के ही तार दंगों से जुड़े क्यों पाए जा रहे हैं हर बार? जहांगीरपुरी दंगा हो, रामनवमी का दंगा, भाजपा शामिल, कोई कार्रवाई नहीं। आप जहाँ जहाँ देखिए दंगे होते हैं, भाजपा के नेता वहाँ पहले भड़काऊ बयान दे चुके होते हैं। जो गोदी मीडिया है और जो राइट विंग के पत्रकार हैं वो कहते हैं आप रोते क्यों नहीं हैं, आप कन्हैया कुमार में चीखते क्यों नहीं हैं? अरे भैया, जब मैं कन्हैया कुमार के लिए भी चीख रहा हूँ, जैसे बच्चे के लिए भी रो रहा हूँ मैं। आप सोचिए, कन्हैया लाल की गर्दन पे चाकू रख के काटा गया, 2.5 साल के बच्चे को बलि के नाम पे काटा गया, SC ST को बम से उड़ा दिया गया। ये एक घटना, एक ही दिन में 3 घटना थी, लेकिन एक घटना पे तो आवाज़ उठी, लेकिन वो दो इसकी घटनाएं क्यों नहीं हाईलाइट की गई? क्योंकि वहाँ बुलडोजर चल जाता है। हमें बहुत दुख होता है। देखिए, ये निष्काम कर्मयोग नहीं है, इसे हम भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग नहीं कहेंगे। भगवान राम ने सुग्रीव को गले लगा के जातिवाद खत्म कर दिया था, आपके निषाद राज को गले लगा के जातिवाद खत्म कर दिया था, तो उस राम को ये हिंदू धर्म क्यों नहीं मानता है? हम पे सवाल उठाते हैं कि ये पंडित कैसा है जो मुसलमानों की तरफ से बोलता है, दलितों के लिए बोलता है, हर चीज़ के लिए बोलता है, क्योंकि हम सच में सनातनी हैं। कहीं पे आपको दिखा कि 5 करोड़ भर्ती आई है और रोज़गार खुश है, युवा खुश है? कहीं आपको लगा किसान खुश है? किसान की भी निर्मम हत्या सरकार ने करवाई, 63 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। क्या उनके माँ बाप को दर्द नहीं था? ये सरकार असंवेदनशील है। कैसे तड़पा होगा, कैसे उड़ा होगा, कैसे उसकी गर्दन काटते वक्त वो दर्जी भी ज़्यादा चीखा होगा, कैसे उस 2.5 साल के बच्चे को चीख पुकार के काट दिया होगा। क्या ये इंसाफ है? क्या ये धर्म है? अगर है तो नहीं मानते ऐसे धर्म को। कुरीतियाँ हमने ख़त्म की है। मालूम है इंसानों में सबसे अच्छी खूबी क्या पाई जाती है? उनके अंदर इमोशंस होता है, भाव होते हैं। जानवरों में नहीं है, लेकिन इंसान आज जानवर से बदतर हो चुका है। इस बात पर सरकार में दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। शर्म आनी चाहिए इस बात पर सरकार को। रामनवमी पे कार्रवाई होती, जो मस्जिद के बाहर गए तिरंगा वहाँ झंडा फहराने, वहाँ पे भी होती। अगर कार्रवाई होती तो आज ये मकान तोड़ने की ना होती, उन नफरत गर्दों को जेल में डालने के लिए होती। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके भी खिलाफ हूँ कि संविधान दोनों की इजाज़त नहीं देता है, और दो संगठनों ने लगाया है, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये आग लगाने के लिए खुले मैदान पे क्यों छोड़ा जा रहा है लोगों को? लेकिन राजस्थान के उदयपुर की जो घटना है उसके लिए अशोक गहलोत को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया गया, मुआवजा दे दिया गया, 24 घंटे में गिरफ्तारी हो गई।
कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी करने में 1 साल लगा था। भाई कार्रवाई चल रही, भाजपा ने कहा है वो उनका संपर्क है आतंकवादियों से, तो एनआईए पहुंची है। एनआईए ने अपना कार्रवाई किया, राज्य सरकार का कोई दखल ही नहीं बचा। उसके बाद उसके तार भाजपा के नेताओं जुड़ने लग जाए हैं। कोर्ट में हम जाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट फांसी। हम तीनों घटना पर, जिसने बम से उड़ाया उसको भी, जिसने 2.5 साल की बच्चा को काटा उसको भी, और इन दोनों भी बेशर्मों को, नालायकों को, शुअरों को भी हम फांसी की मांग करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री को वो धमकी दे रहे हैं कन्हैया लाल की हत्या के बाद। ये तो मैं कहता रहा हूँ ना कि ये बेशर्म। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री को धमकी दी गई, फ़ोटो भाजपा के नेताओं के साथ है। प्रधानमंत्री एक्शन लेना, उन नेता को तलब करे ना, उस फोटो को निकलवाए ना। क्या है ये सब, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम लोग? कोई बहुत 38 लोगों का नाम फ्रीजी एलिमेंट में निकाला गया, ठीक है, उनको जेल भेजा गया, बुलडोजर चला उनके घर पे। भाजपा के सरकार में उसके पास इच्छा शक्ति की कमी है, वो नहीं चाहती है मुद्दा ख़त्म हो। पंडित जी, कश्मीरी पंडितों के नाम से तमाम देशभक्ति दिखाई जा रही थी, वो कहाँ चली गई? वो देशभक्ति गायब हो गई है। वो देशभक्ति, क्योंकि अब कश्मीरी पंडित जो है ना बैठ गए ना धरने पे। कश्मीरी पंडित धरने में बैठ गए, भाजपा की पोल खुल गई। और जब भाजपा की पोल खुल जाती है तो भाजपा मुद्दा बंद कर देती है। ये गोरखपुर नगर निगम यहाँ तक डूबा है। शर्म आ रही है योगी जी आपको? क्या स्मार्ट सिटी थी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? आधा एक सांसद एक गांव गोद लेगा, 14 में आगे बड़ी बड़ी बातें। गांव गोद में ही रह गया, पैदा भी नहीं हुआ। अब विकास तो बड़ा ही नहीं हुआ। बारिश में इतना पानी था, दिखाएं वीडियो आपको, इतना पानी था बनारस में। तो बरसात के दिनों में हो जाता तो फिर क्यों नहीं नाला सफाई होती? देखिए एक चीज़ बता दे, चाहे धर्म हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ हो, ना किसान खुश है ना आम आदमी खुश है। जब दुकान के बाहर पानी भर जाता है, कौन कस्टमर आता होगा? इस कोरोना काल में जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई राशन बांटा, खाना बांटा, दवा बांटा, साथ में रहा, पूरा कोरोना काल लाश जलाई एक दूसरे की, तब आप कहाँ थे? और नफरत फैलाने के लिए सावरकरवादी है, आरएसएस भाजपा आ जाएगी तो हम इसका विश्वास कर लेंगे? हम ऐसे हिंदू नहीं हैं। जर्मनी में एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहा हूँ। ये गर्व की बात है या अपमान की बात है? ये प्रधानमंत्री खुद बताए। अरे राशन दिया तो 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहे हैं, तो फ्री ये देश के लिए सम्मान की बात है। नौकरी तो आपने मार डाली है, प्राइवेट तो आपने कर डाला, तो फ्री तो खिलाओगे ही। आपने कंगाल किया, नोटबंदी करके हमारा उद्योग छीन लिया, नौकरी छीन ली, सड़कों पे ला दिया। कोरोना काल में जो हमारे पास था उसको आपके काला बाजारियों ने छीन लिया। हम 5 सिलेंडर लेने जाए तो ये 1.5 लाख रुपए दिया करते थे। रेमडेसिविर अगर हमें 2 चाहिए तो 2 लाख रुपए दिया करते थे। तो आपने हमें हर तरह से तो तोड़ लिया। सरकार ने सिर्फ अपना खजाना भरा है, पेट्रोल से हो, डीजल से हो, टैक्स लगा के हमारा खून चूसा है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, अगर हम जिंदा होंगे तब तो उपयोग कर पाएंगे ना। इस तरह के नारों का समर्थन हम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे या कुर्सी छोड़ेंगे, ये सवाल है मेरा। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई नुपुर शर्मा को। भाजपा को लगाई है, देखा जाए तो वो भाजपा की प्रवक्ता है, वो भाजपा पार्टी को लगाई गई है। वो कथन एक कथन भाजपा के लिए था। अब भाजपा इसको गाइडलाइन माने, मैं समर्थन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज कश्मीरी पंडित बैठे हैं, हम खेर क्यों नहीं जाते हैं? बेशर्मो, जाओ वहाँ भी देख के आओ ना किस तरह पुलिस उनको मारती है। वहाँ तो पुलिस अब भाजपा की है, अब तो किसी की नहीं है। अब भाजपा सरकार में होते हुए भी हिंदू खतरे में है, अब आज भी खतरे में है। एक तांत्रिक 2.5 साल के बच्चे को काट दे रहा है, क्या ये सही है हिंदुत्व राज में? एक ऐसे बच्चे को आगरा में 6 साल की बच्ची का रेप करके आँख फोड़ दिया गया, उसी दिन की घटना है। निकालिए घटना जाके आप लोग पहले। वो घटना सोशल मीडिया से कहीं मिल गई तो खबरें भी नहीं आती हैं। और कितने हिंदू मारे जाते हैं, तब ये दलाल संगठन नहीं निकलते। इनको रुपया दिया जाता है नफरत फैलाने के लिए, तब भी निकले ना। ये अपने हिंदू भाइयों के लिए निकले, नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ नफरत वाले चिंटू हैं और सारे हिंदू इनका समर्थन नहीं करते, संत समाज नहीं करता। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो सारे बड़े मौन थे। ऐसे जब देश का चीरहरण हो रहा था तो सारे बड़े नेता चुप थे। भाजपा के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुपचाप चीरहरण होने दिया, तो परिणाम तो अब इनको झेलना ही पड़ेगा। इनका विनाश निश्चित है और कहीं ना कहीं 24 में इस सरकार का विनाश भी निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।